हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा एम्प्टी टोन सिरप के बारे में। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ बताऊंगा आपको। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें। दोस्तों, एम्प्टी टोन जो सिरप है वो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है। दोस्तों, ये जो इसका लुक है बहुत ही सुंदर दिखता है और ये एम्प्टी टोन जो है प्लास्टिक की बॉटल में है। जो इसका एडवांटेज है कि ये गिरने से फूटेगा नहीं। दोस्तों, इसके यूज बहुत सारे हैं, तो एक एक करके इसके यूज जान लेते हैं। सबसे पहले जो एम्प्टी टोन का जो यूज है वो पीरियड से लेडीज़ लोग को जो पीरियड होता है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें यूज आता है। जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं? इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड मतलब क्या होता है कि किसी का पीरियड 2 महीने बाद आता है, 3 महीने बाद आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, तो उसमें ये सिरप बहुत ही कारगर है। या किसी का ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, उसमें भी एम्प्टी टोन सिरप यूज होता है। तो दोस्तों, जो भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में, उसमें एम्प्टी टोन बहुत ही लाभदायक है। दूसरा क्या होता है? पीसीओएस। इसमें क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें क्या हो जाता है, जो लेडीज़ का हार्मोनल है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पीरियड इरेगुलर हो जाता है या ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है या लेडीज़ के चेहरे पे बाल आने लगते हैं, लेडीज़ मोटी होने लगती हैं, ये सब पीसीओएस के लक्षण हैं। दोस्तों, तीसरा इसका क्या है? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि बाझपन, हिंदी में बोलते हैं बाझपन। मतलब जो पति पत्नी हैं वो कभी पेरेंट नहीं बन सकते या नहीं बन पा रहे हैं, उसको में भी बहुत यूज होता है। मतलब मान लो इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती है दोस्तों। मान लो अगर आपकी शादी हुई और 1 साल आप पति पत्नी साथ में हो फिर भी लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी 2 टाइप की होती है। एक कि आप जब से आपकी शादी हुई है अभी तक आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। दूसरा क्या होता है कि आपकी शादी हुई कुछ दिन बाद आपकी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, बट कुछ इन केसेस में वो अबॉर्शन करवा लिया या और कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से वो जिसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। दोस्तों, इनफर्टिलिटी जो है उसमें क्या होता है कि जो 1 साल तक अगर साथ में हैं और सब कुछ साथ रहते हुए फिर भी वो पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, कोशिश करने के बाद भी वो पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं और बाझपन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हैं। हाँ, लेडीज़ में भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जेंट्स में भी हो सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो या और कुछ। तो ये इसमें भी बहुत लाभदायक है इनफर्टिलिटी में। डिस्मेनोरिया में भी बहुत लाभदायक है। डिस्मेनोरिया जो है कि पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। लिकमोरिया एक डिजीज़ है जिसमें भी बहुत ही लाभदायक होता है। लिकमोरिया में क्या होता है दोस्तों कि जो लेडीज़ है ना उनका डिस्चार्ज बहुत जाता है, वाइट डिस्चार्ज जो होता है वजाइना से बार बार आता रहता है, जो कि एक डिजीज़ है। और इसका जो यूज है क्या होता है कि इन्वोलेशन में भी इसका बहुत ही लाभदायक है। इन्वोलेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो लेडीज़ हैं उनका जो ओवरी है वो एग फार्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम होती है, ओवरी फार्म नहीं कर पाएगी, तो वो इनफर्टिलिटी नहीं होगी। ये भी एक बहुत ही यूज है इसमें, इन्वोलेशन में। और क्या होता है, ये हमारा जो लेडीज़ में हीमोग्लोबिन का जो कमी होती है उसको भी पूरा करता है। बहुत केसेस में देखा गया है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो ये उसमें भी बहुत लाभदायक है। दोस्तों, ये सब फ़ायदे थे एम्प्टी टोन सिरप के। एक इनफर्टिलिटी में होता है जिसमें पेरेंट माँ बाप नहीं बन पाते हैं। दूसरा होता है पीसीओएस, जिसकी वजह से हार्मोनल की वजह से ये सब इरेगुलर पीरियड हो जाता है या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से दूर करता है। बाकी डिस्मेनोरिया में यूज होता है, जो पेन होता है पीरियड के टाइम पे। तो ये सब में इसका यूज है। बाकी इसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये पूरा आयुर्वेदिक है जो कि नेचुरल है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में डाला गया है वो अशोका है। अशोका क्या करता है, अगर इरेगुलर पीरियड है तो उसको रेगुलर बना देता है। और दूसरा क्या है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है हार्मोनल का, जिसकी वजह से हार्मोन की कमी की वजह से जो पीसीओडी होता है उसको ठीक हो जाता है। बाकी और भी उसके ओवरी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, एक फार्म नहीं होता है, उसमें लाभदायक है।
और जो लादरा है वो यूरिनरी डिसऑर्डर को दूर करता है, हार्मोनल को इंक्रीज कर देता है। और इसमें जटामांसी है और शतावरी है, अश्वगंधा है, ये सब भी यूज होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब ठीक करता है। दोस्तों बहुत सारे इसमें इंग्रेडिएंट, हर्बल इंग्रेडिएंट मिले हैं, आपको देख नहीं पाओगे इतने सारे हैं, लेकिन जो मेन थे मैं बता दिया हूँ आपको। अशोका है, लाधारा है, अश्वगंधा है, शतावरी है, जटामांसी है, बिबेकई है और जसमूल है। ये सब इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अशोका है, अश्वगंधा है, शतावरी है और लाधरा है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थे। और दोस्तों इसको जो डोज है वो तो डॉक्टर अपने हिसाब से बीमारी देख के ही बता पाएंगे, बट जो नॉर्मली डोज दिया जाता है वो 1 चम्मच सुबह पानी के साथ, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ, और ये 3 महीने तक लिया जाता है। आपको 2 महीने के बाद ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो आप, ये आयुर्वेदिक है जिसकी वजह से इसको 3 महीने तक आपको लेना पड़ेगा। बाकी अलग अलग डोज डॉक्टर देख के बता पाएंगे। और जो इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, एक तो ये 200 ml में भी अवेलेबल है जिसका दाम 110 से 115 है, और जो 450 ml में भी अवेलेबल है जिसका दाम 190 से 200 के बीच में है। दोस्तों ये चरक फार्मा द्वारा, कंपनी द्वारा बनाया जाता है, और ये जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो लेडीज़ डॉक्टर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब करती हैं, क्योंकि अभी जो केसेस में पीसीओडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है इन यंग जनरेशन में। जैसे कि सबसे ज़्यादा केसेस में तो इरेगुलर पीरियड में ही होता है, तो उस केसेस में ये बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्योर नेचुरल है। तो आप, अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह से एम्प्टोन ले सकते हैं। आपको हर मेडिकल पे 200 ml, 450 ml दोनों अवेलेबल मिल जाएगा। और ये सब इसके कुछ